भारत के अगले कदम को लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल है। वो अब दुनिया के सामने झोली फैलाकर रहम की भीख मांग रहा है। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक गुहार लगा रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हर दिन कुछ नए और बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। आज भी एक नया और बड़ा अपडेट आपको देने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान दर दर भटक कर दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के सामने घुटने टेक कर खुद को भारत से बचाने की अपील कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को कोई भी मुल्क खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहा। भारत आगे क्या एक्शन लेगा, इसे लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सऊदी अरब समेत मित्र देशों से आग्रह किया कि वे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बड़े तनाव को कम करने के लिए भारत पर दबाव बनाएं। अमेरिका, रूस समेत ज्यादातर दुनिया भर के देशों ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति समर्थन जाहिर किया है। गुरुवार को अमेरिका रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वे भारत के रक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से भी कुछ खास भाव नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और अन्य कई मंत्री मुस्लिम देशों से गुहार लगा रहे हैं कि भारत को रोके और पाकिस्तान की मदद करे। बता दें, चीन को छोड़कर कोई भी किसी भी बड़े मुल्क की ओर से पाकिस्तान को अब तक समर्थन नहीं मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को चीनी राजदूतों से मुलाकात की। इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई और चीन ने कहा है कि वे पाकिस्तान की ओर से संप्रभुता रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिनके खात्मे के लिए अमेरिका ने भारत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अमेरिका का इशारा यही है कि अब की बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत क्या करेगा, इसे लेकर पहली बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कुछ संकेत दिए हैं, जबकि अमेरिका रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय ने खुद की घड़ी में भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। आखिर चीन के दम पर उछल रहे पाकिस्तान के पर कैसे अमेरिका ने काट दिए हैं? क्यों अमेरिका के बयान के बाद चीन को 440 वोल्ट का करंट लगा है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को कल्पना से परे सजा देने की बात कही है, तो इस ऐलान के पीछे एक बहुत बड़ा एक्टिव है प्लान। वही प्लान जिसने पाकिस्तान के साथ साथ उसके प्यारे चीन और तुर्की की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे देश के दुश्मनों का हलक सूखा हुआ है। आतंक के आकाओं के ठिकाने बदले जा रहे हैं। बता दें, POK में चल रहे टेरर कैंप खाली कर दिए गए हैं। वजह है भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ। यह खौफ लाहौर से बहावलपुर और मुरीदके से कराची तक फैला है। अब भारत के पास दुनिया के टॉप ग्रेड के हथियार हैं। बता दें, भारतीय सेना पहले से ही ज्यादा ताकतवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि अब आतंक पर ऐसा प्रहार होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत चुन चुन कर बदला लेगा। वहीं रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल मलिकी, UAE के राजदूत हमाद ओबैद अल जाबी और कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल रहमान जसीर ने अलग अलग मुलाकातें की। इन बैठकों के दौरान शरीफ ने अपने देश की शांति और स्थिरता की नीति पर जोर दिया और भारत के आरोपों को निराधार करार दिया। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने खुद को आतंकवाद का शिकार बताने की कोशिश की है। शरीफ ने सऊदी राजदूत के साथ बातचीत में कहा कि भारत बिना किसी ठोस सबूत के पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस हमले की तटस्थ और पारदर्शी जांच कराने की मांग की। UAE के राजदूत के साथ बैठक में भी पाकिस्तान ने वही रुख अपनाया। शहबाज शरीफ ने भारत पर लगाए गए झूठे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान सालों से आतंकवाद का शिकार रहा है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप एक तरफा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शरीफ ने
शुक्रवार को कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल रहमान जस्सर से प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का भी जिक्र किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी ताकि भारत की कार्रवाई को रोका जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शरीफ ने इस दौरान आतंकवाद से अपने देश में हुए नुकसान का भी रोना रोया और कहा कि पिछले कुछ सालों से देश को 90,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 152 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत ने सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। बता दें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत ने इस हमले का जवाब सख्त कूटनीतिक कदमों के साथ देना शुरू कर दिया है। सिंधु जल संधि को निलंबित, अटारी चेकपोस्ट बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रोकना जैसे कदम भारत ने उठाए हैं। पाकिस्तान में भारत के इस एक्शन को युद्ध की कार्रवाई बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने, भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के साथ परमाणु हथियारों की धमकी देने का काम किया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि मुस्लिम देश उसका खुलकर समर्थन करेंगे। सऊदी अरब ने भी तटस्थ रुख अपनाया। किसी भी प्रमुख मुस्लिम देश ने पाकिस्तान का खुला समर्थन करके उसको बड़ा झटका दिया है, जिससे उसकी नींद उड़ गई है। अमेरिका ने तटस्थ रुख अपनाया है। वहीं आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी साख गिरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकी कहीं भी छिपे हों, ढूंढकर सजा दी जाएगी। भारत की रणनीतिक और सैन्य बढ़त पाकिस्तान पर भारी पड़ती दिख रही है, जो उसके लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। भारत ने अभी तक आक्रमण करने जैसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।